यो, इट्स बेनो। आपने कभी सोचा कि जब लोग कह रहे थे कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि ज़िंदगी छोटी है, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। उससे पहले आप कंटेंट देखा होगा कि लाइफ इज टू शॉर्ट, राइट? तो समझ लेते हैं क्यों शॉर्ट, लोग क्यों कहते हैं ऐसा। उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ज़िंदगी बहुत छोटी है या बहुत 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 छोटी है? दूसरी बात सही है ना? तो देख लेना। एक काम करते हैं हम, इंटरेस्टिंगली हम एक इंसान को लेंगे, या हम पर्सनली सोचेंगे कि एक इंसान 100% मतलब 100 ईयर्स वो जीते होंगे। तो 100 ईयर्स को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग स्टेजेस को लेके। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बच्चा पैदा होता है तो कितने साल वो पैदा मतलब वो बड़े होने में लगता है उनका? 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, ओके। तो जैसा जैसा मैं बोलते रहूँगा वैसे ही एज को भी कैलकुलेट करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करते रहेंगे, टाइमिंग्स को, एजेस को हम बांटेंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंगली। तो उनको बच्चा को 5 टू बच्चा बची, उस बेबी को 4 to 5 ईयर्स और 6 ईयर्स बढ़ने में लगता है, और 5 to or 6 to years more than what we think of. It depends upon what we think as we think of, right? तो बच्चा बड़े होते जाता है और वो 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक वो बढ़ते ही रहता है और पढ़ता है। क्या करता है उसी एज में? वो जाता है लो स्टूडेंट्स के साथ, अपना फ्रेंड्स के साथ, अलग अलग लोगों के साथ घूमता है, सोसाइटीज़ में जाता है, बहुत कुछ सीखता है, राइट? 25 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स वो अपने सोसाइटीज़ में, अपने कम्युनिटीज़ में, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड जोन्स में घूमता है, फिरता है, बहुत कुछ सीखता है, पढ़ता है, राइट? बहुत कुछ गेन कर लेता है, राइट? लेकिन ठीक है, एक सही बात ये, सीधी सी बात ये है कि वो बहुत कुछ वो गेन नहीं कर पाता। कुछ बातें, सिर्फ कुछ बातें, सोसाइटी में कैसे जीना है, या जॉब को कैसे यूटिलाइज करना है, मतलब वो जॉब को कैसे पाना है, सैलरीज कैसे लेना है, कुछ चीज़ें, जस्ट कुछ चीज़ें बोलेगा। कितने साल हुआ अभी? थोड़ा सा नॉलेज को गेन करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स में जाता है, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में और कहीं कहीं से उन्होंने नॉलेज को गेन कर लिया है। कितने साल हो गए अभी? 30, मान लो 30 ईयर्स। अब इस 30 ईयर्स में ही हम निकालेंगे लव्स, ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक्स, वन साइड लव्स, इन्फैचुएशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर शादी भी मान लेते हैं, शादी भी 30 ईयर्स के अंदर ही हो गया उनका, ओके? एक अच्छा जॉब भी मिल गई, एक अच्छा पोजीशंस भी मिल गया उनको। तो एक तरफा वो कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या और फैमिली को लेके जा रहे हैं, उनको शादी हो गई, अच्छा से हुआ है, ठीक है। अब समझेंगे 30 ईयर्स हो गया, अब 30 ईयर्स हुई, अब बच्चे होंगे, तो शादी हुआ तो बच्चे भी होंगे ना, तो जनरली होगा, जनरली तो होगा 30 ईयर्स हो गया, हुआ है, और बच्चे हुआ, बच्चों को बढ़ाना है, ओके? बच्चों को बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद उनको तालीम देना है, बच्चों को स्टूडेंट्स बनाना है, स्कूल में भेजना है, देन कॉलेजेस, देन उनके लाइफ के बारे में सोचना है और उनको बढ़ाना है, बढ़ाते जाना है, उसके लिए पैसा कमाना है, राइट? पैसा कमाने में आप उनको लग जाएगा 20 ईयर्स, मान लेते हैं 20 ईयर्स लगेगा, और बच्चा 20 ईयर्स का आएगा, बच्चा 20 ईयर्स का आएगा, 25 ईयर्स का आएगा, ये 50 50 to 50 ईयर्स में आएगा। तो ही इज जस्ट क्रॉसिंग एंड जस्ट कमिंग टू द एज ऑफ ओल्ड एज, राइट? वो धीरे धीरे बुढ़ापे में बदल जा रहा है, बुढ़ापे में आ रहे हैं, और बच्चे बड़े हो गए, और बच्चों को कुछ जॉब मिलता है, कहीं पढ़ाई ख़त्म हुआ होगा, उनके लिए शादी देखना है, फिर शादी हो गई बच्चों का, फिर बच्चों का बच्चे। समझ जा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? समझ पा रहे हो ना?
और उनका जब बच्चा हो जाएगा, ये 60 पे आ जाएगा। तो जब वो 30 ईयर्स में आया, उन्होंने कुछ प्रोफेशन में लग गए, कुछ स्टडीज खत्म किया, प्रोफेशन में आ गया, देन मैरिज किया। मैरिज होने के बाद बच्चे वो जब ऊपर आ गए, मतलब वो लोग जब बड़े हैं, पढ़ाई खत्म हुआ, उनका भी एजुकेशन खत्म हुई है, जॉब्स को उन्होंने पा लिया, उसके बाद उनका शादी हो गया, ये लोग बन गए 60, उनका बच्चा भी हो गए, तो ये लोग 60 पे आ गए। अभी इंतजार मौत के लिए, देख लेना, इंतजार कर रहे हैं मौत के लिए। और क्या करेंगे ना, उनके बच्चे, मतलब बच्चों के बच्चे भी होंगे, हो गया, तो उनको देखना है, उनको पाल पोस करना है, मतलब उनको बढ़ाना है। ये वही काम है यार, वही काम है। ये लोग अपने लाइफ में गेन किया क्या है? मैं कहता हूं 100 में से 100% में से 98% लोगों की आदत यही है, लाइफ स्टाइल यही है। और 2% लोग जो है ना, वो बन रहे हैं बिल क्लिंटन। और क्या है, अलग अलग प्रोफेशंस में, मतलब कोई भी प्रोफेशन आप लो, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर, और अलग अलग जो अपने लाइफ में सक्सेस हुए हैं, वो 2% में जाता है। क्या उनका लाइफ भी, मतलब जो 98% लोग जो है उनका लाइफ स्टाइल हो, वो लाइफ स्टाइल भी दोनों ये 2% लोगों में से है, लेकिन ये लोग कुछ और काम किए हैं, जस्ट डिफरेंट देन द पीपल ऑफ 98% ऑफ। समझ पा रहे हो ना? तो आप 98% में लोगों से, उन लोगों में से होना चाहते हैं, या डिफरेंट 2% जो है उन लोगों में से होना चाहते हैं? डिसीजन आपका है। लाइफ इज टू शॉर्ट मैन, टाइटल देख लेना आप, लाइफ इज टू शॉर्ट। जैसे आप कुछ भी, आप मेरा एक एग्जाम्पल में आपको बोलता हूँ, एक मिसाल देता हूँ आपका। अगर खुदा आपके पास में, गॉड जो है, भगवान है कुछ, अब गॉड बोलते हैं ना, तो उस गॉड अगर हमारे पास आएगा, नहीं आते हैं, अगर आएगा, अगर एक सवाल आपको पूछने के लिए कहेगा, आपको चाहिए क्या है, जब वो पूछेगा तो आप क्या दोगे? अगर मुझे पूछा जाएगा, ये सवाल मुझे पूछा जाएगा, मैं बोलता हूं वक्त को रोकिए, वक्त को रोकिए। जो टाइम जो है ना, वो किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे वो 98% वाला लोगों में से है या 2% लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं रुकता। ना आपके लिए रुकती है, ना मेरे लिए। कुछ भी करो, कुछ भी करो, जैसा जैसा आप काम करते हैं, जितना जल्दी आप बात करते हैं, जितना जल्दी आप काम करते हैं, जितना जल्दी आप कुछ भी करते हैं, उतना जल्दी, उससे भी ज्यादा, मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा वक्त दौड़ती है यार, दौड़ती है। सर मैं आज आपको कहना चाहता हूं, या मैडम, सर आप जो भी बैठे हैं वीडियो के देख रहे हैं, उनके लिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, लाइफ में जो है, लाइफ में आप कुछ भी करो, वो किसी और के लिए फायदामंद हो, किसी और के लिए, किसी ना किसी के लिए तो फायदामंद हो जाएगा ना। ठीक है, मान लेते हैं 100 साल हम जिएंगे, 100 साल के बाद क्या है, मर ही जाएंगे ना, मर ही जाएंगे। उसके बाद में घटना को कौन याद रखता है? आपको कौन याद रखता है? आपकी बच्चों को कौन याद रखता है? आपका फैमिली को कौन याद रखता है? कुछ भी नहीं। लेकिन जो मेमोरीज, जो बातें, जो चीजें आपने आपके लाइफ में किया है, लोगों के लिए किया है, वो बात जरूर याद रखेगा, जरूर। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर है, थैंक्स गॉड फॉर ही इज बीइंग अलाइव, वाज इन द हेड। लेकिन कुछ साल के बाद, 10 years, 20 years, 50 years, 100 years के बाद नहीं होगा, लेकिन उनके वीडियोस, उनके फोटोज, उनके क्रिकेट मैचेस स्टिल विल बी देयर इन द यूट्यूब चैनल्स, इन कंप्यूटर्स, इन वेबसाइट्स। उनकी यादें जो है ना, वो हमारे बीच में जाहिर रहेगी जरूर। तो इसीलिए किसी ना किसी के लिए आप फायदेमंद रहो। या तो आप टीचर का काम करो, लाइफ में एक टीचर की काम करो, एक इन्वेंशंस करो, साइंटिफिक इन्वेंशंस करो, नहीं तो एक डॉक्टर बनिए। लाइफ में कुछ ना कुछ गेन करिए, कुछ ना कुछ। लाइफ को बर्बाद करो ही नहीं, क्योंकि वक्त जो है ना ऐसे ही निकल जाता है। अब देखते रहना।
अभी हम इतने 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 टाइम से हम ये वीडियो देख रहे हैं, आप जस्ट 10 मिनट्स हो ही गया है। क्या आप वक्त को लेके आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वक्त को बर्बाद मत करो। वक्त को किसी ना किसी इंसान के लिए आप फायदेमंद रहिए। ट्राई करिए कुछ ना कुछ करने के लिए लाइफ में। कुछ ना कुछ मतलब आप सिर्फ लाइफ को बर्बाद मत करिए, बर्बाद मत करिए। कुछ ना कुछ सीखिए, लोगों को सिखाइए। डू द इन्वेंशंस ब्रो। इन्वेंशंस करो, अच्छे अच्छे चीज़ों को बनाओ, अच्छे अच्छे चीज़ों को तोड़ो। नहीं, तोड़ना नहीं, जोड़ना है लोगों को, चीज़ों को जोड़ना है। तो इन्वेंशंस करो, अच्छे अच्छे मैकेनिज्म्स करो, साइंटिफिक रिसर्च ऐसे करो। एक डिफरेंट पर्सन बनो, डिफरेंट पर्सन। एक डिफरेंट मोटो को, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लोगों के दिमाग में लेके आओ। आपको आपका नाम सुनते ही लोग पहचान जाना है। ऐसे कितने लोग हैं बोलो इंडिया में? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दे आर ग्रेट पर्सन। जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, एपीजे हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर जी हमारा दिमाग में आ जाता है। क्यों? कुछ ना कुछ तो उसने उखाड़ा है ना। छोटा सा उनका इंग्लिश फ्लुएंसी इतना ज्यादा तगड़ा नहीं है, इतना मोटा नहीं है, फिर भी प्रेसिडेंट बना है, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना है। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, राइट। किसी ने कई चीजों को यूटिलाइज किया। उनके पास में भी वही वक्त था जो हमारे पास है। तो वक्त को बर्बाद मत करो। उसी वक्त में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ यार। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी बोल्ड। और कॉन्फिडेंट के बारे में, बोल्डनेस के बारे में और कहीं कुछ बातों के बारे में आपको समझना है, जस्ट बी कॉमेंट बिलो। डेफिनेटली आई विल गिव माई एक्सपीरियंस विथ मेरे ओपिनियंस और मेरी आपका डिसीजन है। ओके, आपके डिसीजंस के साथ मेरा ओपिनियन दूंगा और मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ दूंगा। कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, बोल्ड कैसे बनता है, करेज कैसे बनते हैं, और चीजें जो हम जानना चाहते हैं, जो मेरे पास मैं झेल चुका हूं उस बातों को, और उस गली से गुजर चुका हूं, मैं आपको बताएगा जरूर। ये दोस्त आपके साथ रहेगा, जो सवाल भी आप पूछते हैं, उस सवाल की जवाब देने के लिए मैं आई विल बी देयर, आई विल बी हियर। तो इसीलिए आखिर में आपको कहना चाहता हूं, आपकी लाइफ किसी ना किसी और के लिए लाभदायक होना चाहिए। वो कैसे बनाते हैं, आप किस चीज़ से बनाते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ लोगों को सिखाओ, और आपके लिए एक आइडेंटिटी बनाओ। लाइफ इज टू शॉर्ट। Yo, it's Benu, waiting for your comments.